जब ये देश इस देश को ये शायद 7 प्रधानमंत्री दे सकता है, तो बक़ैद तो कितने दे सकता है ये आप देख ही सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन की बात है, मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। पहले तो वैक्सीन बन ही जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब जब बकैती हो रही है तो बकैती कर रहे हैं भाई लोग कि वैक्सीन आ जाएगी। तो चुनावी ये हथकंडे हैं। मैं थोड़ा सा राजनीति से बड़ा दूर रहता हूँ। हाँ, राजनीति पे कटाक्ष जरूर करता हूँ। राजनीतिक वो आदमी होता है जो आपको जगते हुए सपना दिखाता है और सोते हुए सपना दिखाता है। और वो एक, जब मैं MBA करता था तो हम लोगों को एक कैरेट वाला वो दिखाया जाता था कि एक गधा है जिसके आगे एक लटका दिया जाता है गाजर और वो चलता चला जाता है। तो जिस तरह से आपके अच्छे दिन आ गए हैं, वैक्सीन भी उसी तरह से आएगी। मित्रों, आज हमारा जो प्रयास है, ये प्रयास उसी तरह है जैसे कि इस देश में अब तक 6 सालों का विकास। आपने विकास देखा है, आपने हमारा प्रयास देखा है। आने वाले समय में हम आपको वैक्सीन भी दिखाएंगे। जब मैं चाय बेचा करता था तो अक्सर होता क्या था कि ट्रेनें बड़ी लेट आती थी, और लेकिन जब तक ट्रेन नहीं आती थी लोग बेचैन रहते थे कि भाई आने वाली है, नहीं आई, लेट हो गई, 2 घंटे हो गए। आती थी तो वो लपक के ट्रेन के पास दौड़ता था और पिछला सब कुछ भूल जाता। तो जो मजा इंतजार में है वो दीदार में। अंडर करवा दिया, फालतू की बात कर रहे हैं कि लालो लालो है, फोटो टांग के आके श्रद्धांजलि दे रहा है तुम लोग। बस बुड़बक सुनाएंगे, फालतू का बात कर रहे हैं। तुम सुर्ती बनाओ जी। जबरदस्ती का जो है ये क्या है, चुनाव में लालू, अरे लालू होता तो कुछ और होता भाई लालू। तो प्रियंका जी हैं, वो जगह जगह तो भले ज़मीन तलाश रही हैं। प्रयागराज या इलाहाबाद की ऐसी धरती थी जहां वो पानी में उतरी। यहाँ से उन्होंने जल मार्ग से अभी पिछले साल को ये कुछ किया था शायद, जो भी हो। तो मैं ये नहीं जानता कि कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, वो क्या है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा काम है मिमिक्री और अपने जो कटाक्ष है, ऐसे अगर हंसी खुशी में आप जो है बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अब मान लीजिए प्रियंका जी को कहा जाए तो प्रियंका जी अक्सर ये कहती रहती हैं। आप एक बात बताइए, आपने जो आज से 6 साल पहले चुना था, वो चुना था आपने चौकीदार को। अगर मैं पूछूं आपसे, चौकीदार का काम क्या होता है? चौकीदार का काम होता है चौकीदारी करना। यहाँ पे तो चौकीदारी की जगह आप जेल भेज रहे हो। भाई को मेरे आपने हवा में फंसा दिया, वो राफेल पे बेचारा चिल्लाता रहा। माँ को मेरे आपने अलग अलग बवंडरों में वो कर दिया। जब भी मेरा नाम आता है, मेरा पति हमेशा आपको चुनाव में ही क्यों याद आता है? और आप बताइए ना, आपने धरती छोड़ी ना आकाश छोड़ा। अब प्रयागराज मेरा ददिहाल है, मेरी दादी यहीं की थी। मैं यहाँ आके अगर गंगा में न समाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? ये नाटी बनाया है कांग्रेसियों ने। आज से मैं एक बात बता दूं आपको, देखिए आप बीच में बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला, और आप मुझे सिर्फ केवल 30 सेकंड का समय दीजिए। देखिए ऐसा है कि हर चीज पे आप घूम फिर के, अब हमें तो लगता है कि कुछ दिन बाद अगर आपकी नाली भी जाम हो जाएगी आपके मोहल्ले की, उसमें भी आप मोदी जी को घसीट लेंगे कि मोदी जी आए, उससे पहले तो झरझर 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 पानी बहता था। और अब जो है जब से मोदी जी आए हमारी नाली जानू। अरे कमाल करते हैं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या भाई साहब? आप मानी कोई अगर एक आदमी कह दे आप हर चीज में मोदी जी को ले आते हैं, अरे बातों पर चर्चा कीजिए, ये ठीक बात नहीं है। हाँ पात्रा जी, आपने 30 आप बोलने तो दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन तो लीजिए भाई साहब। आप बोले, मैं बीच में नहीं बोला। हम अब आप और मुद्दे से आप भटका दिए। अब आप बताइए मैं किस चीज के बारे में बोल रहा था, ये 30 सेकंड पे भटका दिए। ये ठीक नहीं है, ये डिबेट का स्तर नहीं होना चाहिए। लोग मीडिया में सब कुछ आ चुका है और नेताजी से बात हो चुकी थी हमारी, अब कुछ छुपा तो है नहीं। और आपके पूर्वांचल में तो कहावत है कि चाचा चोर भतीजा बाजी और चाचा के सर पे जूता बाजी। अब ठीक ही है जो हो रहा है। हम तो नेताजी के ग्रासरूट लेवल के सिपाही थे
अब समय समय की बात है, अब ठीक ही है, जो है बात हो चुकी है, बाकी जो होगा हम मीडिया के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। नेताजी के साथ हमारा जो भी है, नेताजी का आदेश सलाखों पर। आज का हमें चल रहा है, जगह जगह राम पूजे जाएंगे 2 दिन की बात। अगर लक्ष्मण धरती पे राम के बाद पैदा हुआ, अब हमारे लव कुश ने क्या किया वो जान दो, उसको डालो खत्म करो। लेकिन अगर इस धरती पे कहीं लक्ष्मण अगर है तो सिपाल है, और जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक सिपाल पे हमारा आशीर्वाद बना रहेगा। और जो भी राजनीति करने आएगा वो भी पछाड़। हम अगर जंगल में अखाई में नहीं जाते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गाँव भूल गए हैं। अब कोरोना संक्रमित ज़्यादा नहीं अधिकारी जाता है, क्षमा सहित जहाँ नेता जाता है, अधिकारी जाता है, बड़े बड़े मानिंद जाते हैं, वहाँ की सड़कें टनाटन रहती हैं। और जहाँ गड्ढा रहता है वहाँ सालों साल गड्ढा रहता है। तो जो जहाँ विकास हो रहा है वहीं विकास दिखाया जाता है। आपको अब सिविल लाइन्स की कोई भी सड़क है, वो धीरे धीरे करते करते सिविल लाइन की सड़क इतनी ऊंची हो जा रही है कि बगल की दुकानें जहाँ लोग बैठते हैं वो गड्ढे में चली जा रही है। देखिए, ऐसा है कि जब कांग्रेस के ज़माने की जो सड़कें बनी थी आदरणीय इंदिरा जी के समय में, उसका एक पत्थर की चूल भी आप नहीं हिला पाए। और उसके बाद से जब से सरकारें आई हैं तो अब ये कहो अतग्गा लोग जो है आ गए हैं। और जो बीजेपी नाम की आपकी पार्टी है वो कभी कभी तो मुझे लगता है कि गंगा जल है। जितना भी गटर का पानी गंगा जी में जाता है वो गंगा जल बन जाता है। तो मुझे यही लग रहा है अब हमारे जीरो रोड पे जो खोचड़ई जितनी होती है और सड़क में भी खोचड़ई है। तो ये जो टिटियाना लोगों का है, ये बंद करने के लिए सिविल लाइन्स, हाई कोर्ट वगैरह के आसपास चमका दियो रजा और कॉफी हाउस पे बैठ के दास के यहाँ कॉफी लड़ाओ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।